इसके आंसर है। और जब मैंने इसकी कॉपी खोली ना भाई, इसकी कॉपी में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसकी कॉपी में देखोगे WTO का सब लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव बता रहा है, इश्यूज बता रहा है, एंड क्या है, एंड वे फॉरवर्ड भी लिख रहा है ना। अब यार इसके कितने नंबर आए? कैन एनीवन गेस कि मेंस में कितने नंबर होंगे इसके? एनी गेसेस? कोई भी? ठीक है राइट भाई, कॉपी आपके सामने है ना, ठीक है, देख तो रहे हो, है ना, लिखा तो है ना, इंट्रो भी है, सब है राइट, कंसर्न ओवर फूड सिक्योरिटी भी है, नेक्स्ट भी देखो, ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, नैरोइंग द गैप है, कोड भी कर रहा है, 2-3 पॉइंट वे फॉरवर्ड मेजर नीडेड लिख रहा है, ठीक है। तो आखिर मतलब नंबर क्यों नहीं आया? ठीक है, तो प्रॉब्लम इज दिस, एंड ही गॉट ओनली 641 मार्क्स। ठीक है, ही गॉट ओनली 641 मार्क्स। इससे हमने खूब देर पे कॉल वॉल पे बात भी करी राइट। इसने मार्कशीट दिखाई 641 थे लास्ट ईयर, एंड मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? ठीक है, मतलब यार ये तो मतलब ही वॉज वन ऑफ माई टॉपर्स। मैं लास्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कि भाई ये सिविल्स क्लब का नाम ले आएगा राइट। IIT दिल्ली का भाई, IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये 1200 रैंक है IIT में, तो ऐसा बेवकूफ़ भी नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया? ठीक है कि यार इसके नंबर नहीं आए, और लास्ट ईयर इसीलिए क्या ऐसे भी एक चैतन्य रिजल्ट आया, मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था, इसका हुआ नहीं। ठीक है, इस साल ठीक है इसका हो गया है, और जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो ऑब्वियस सी बात है 640 से 740 है। ठीक है, तो 740 के ऊपर स्कोर है डेफिनेटली, और मुझे लगता है 800 के ऊपर है। ये इस साल का अपना यहाँ पे नाम छापेगा रख। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसने ऐसा क्या चेंज करा, कैसे करा, ठीक है, इस पर हमें बात करना ज़रूरी है। देखो क्या है ना, अब मेंस में क्या चल रहा है, अब जब मैंने इससे भी डिस्कस किया और हमने बहुत सारी टॉपर्स कॉपी पढ़ी भी, ठीक है, तो ये फाइंड आउट हुआ है मोस्टली इन ऑलमोस्ट ऑल दी टॉपर्स कॉपी जितनी चल रही है उसमें ये फाइंड आउट हुआ है दैट टॉपर्स जो भी हैं दे आर राइटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड दैट इज वेयर ही टॉक्ड टू अयान जैन इसका बैचमेट था। ठीक है, प्लस इसने बहुत पॉइंट्स तो इसने एड्रेस किया है डिमांड, बट इसने पॉइंट्स कम लिखे हैं अगर आप ध्यान देखो। वेयर एज ऑन कॉन्ट्ररी अगर आप अयान जैन के, अगर आप अनिमेश प्रधान के नंबर देखोगे, अनिमेश प्रधान की कॉपी को देखोगे, यू विल फाइंड 10 नंबर में इसने कितने पॉइंट लिखे जरा देखो। यार यही मुझे दिमाग खराब होता है ना, बच्चे आए जा रहे हैं, ठीक है राइट, ठीक है, मतलब 10 नंबर में कितने पॉइंट लिखे, 10 नंबर ने अयान जैन ने पॉइंट लिखे, जरा एक मिनट देखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट। उसके बाद मेजर कितने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19, 11 + 9 ठीक है 20 पॉइंट लिखे। ठीक है, अब चलते हैं विशाल की लास्ट ईयर की कॉपी पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, इसने कितने लिखे यहाँ पे 6 पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखे मेजर्स में, ठीक है, थोड़े 2-3 पॉइंट और बता दिए इन द सेंस। ठीक है, और ऊपर देखोगे तो और कम पॉइंट लिखे हैं, मतलब यहाँ क्या पॉइंट लिखे हैं इसने एट द एंड ऑफ द डे 4 पॉइंट लिखे, और 4 8 आपने देखा 20 वर्सेस 8 पॉइंट। ये चीज इसने ना ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स की ऑलमोस्ट सब रैंकर में फाइंड आउट किया गया कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा पॉइंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स, एंड व्हेन आई से ज्यादा मतलब छोटे पॉइंट्स, एंड उसी चीज को क्या है, उसी चीज को खेल के उसी चीज को एक तरीके से रिपीट कर रहे हैं। आप पहली चीज समझो फर्स्ट मिस्टेक क्या हो रही है। ठीक, अभी हम सबकी कॉपी देखेंगे, डोंट वरी, अभी हम सबकी कॉपी देखेंगे कि क्या गलतियां हो रही है ना, क्योंकि देखो मेंस को निकालने का देयर इज नो सिंपल फंडा। अगर आप सिंपली सोचते हो सर इस बार मैंने फोरम की टेस्ट ली थी, अगली बार विजन की ले लेती, हो जाएगा, नहीं होगा अनटिल अनलेस आप ये जानोगे कि सर मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो नंबर कैसे दे रहा है। ठीक है, तो जब मैंने इससे बात भी करी और हमने जब बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करी, हमने ये चीज़ देखी। अनिमेश प्रधान की देखो, अनिमेश प्रधान की रैंक और अच्छी क्यों आई, क्योंकि अनिमेश प्रधान का प्रेजेंटेशन और उसकी सफाई राइटिंग ज़्यादा थी। दैट इज़ वाई अयान जैन से अच्छे रैंक अनिमेश प्रधान की आई, फॉर द सिंपल रीज़न वो बंदा साफ बहुत लिखता है। आप समझ रहे हो, वो बंदा साफ बहुत लिखता है। ठीक है, तो यहां क्या गेम चल रहा है, यहां गेम इट्स नॉट अबाउट कि ना प्योर मैं क्वालिटी आंसर पे फोकस करूं, नहीं, इट इज अबाउट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, आप अयान जैन की कॉपी देखना राइट, इफ यू सी दिस इज द अयान जैन की कॉपी, ठीक है, यू विल फाइंड इन एवरीवेयर इन एवरी आंसर। आप देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, एडवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू रिवाइवल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ मिलेट, समथिंग ऑन मिलेट्स, ये है। तो हाउ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू रिवाइवल ऑफ मिलेट्स, ये इस बार 24 का भी क्वेश्चन है मिलेट्स पे बाय द वे। देखो 8 पॉइंट,
हाँ है ना। फिर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मिलेट्स प्रोडक्शन, कितने पॉइंट? 7 पॉइंट, 8-7 इज 15 पॉइंट्स, और बाद में अशोक दलवाई छाप दिया। कंटेंट ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि सर मुझे तो अशोक दलवाई पता नहीं थे, राइट? ऐसा नहीं है, सबको पता है अशोक दलवाई, शायद सबने लिखा भी है, बट पॉइंट आप देखो ना, यहां पे ये चीज है। और जब मैंने इसके से डिस्कस किया, राइट, इसने मेरे साथ यही हम लोग डिस्कस करते थे, क्योंकि भाई इस पे तो करना था। सेम चीज विनय सुनील पाटिल की, इसने कॉपी शेयर करी, बोला सर आप इसकी देखो, एंड टू एंड लिखते जा रहा है ये पूरे देखो, आप इसके पॉइंट देखो, कुछ स्पेस छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, आप समझो। तो इसीलिए क्या है ना, योर फोकस शुड बी कि सर क्या मैं इस तरीके से एंड टू एंड आंसर राइटिंग कर रहा हूं। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चल पा रही है अभी तक, जो ड्रॉबैक जो नजर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम टू इवेल्युएट कि आपका एक एक आंसर को एक एक वो करे, नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या सीखते हैं यहां से, कि हमें सर लॉट ऑफ पॉइंट्स जनरेट करने हैं, एंड दिस फर्स्ट, यहां पे आप समझो, दिस अयान जैन की अगर मैं स्ट्रैटेजी को सिंपल लिखूं तो मुझे क्या करना है, 10 नंबर में क्या है, होप ये विजिबल है, ठीक है, जस्ट मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, राइट। कैसे होगा बड़ा, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, तो आई होप अब विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो द पॉइंट क्या है, 10 नंबर में हमें क्या लिखने हैं, 12 से 15 पॉइंट, और 15 नंबर में लिखना हमें 20 से 25 पॉइंट, कम से कम ये देखना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करना है ओवर क्वालिटी, ठीक है। हर एक में आप एग्जांपल मत देखो, बट द पॉइंट इज नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज्यादा लिखने की कोशिश करो, ठीक है, राइट। सेकंड, फिल ऑल स्पेसेस इन द मेन शीट, नो वाइट स्पेसेस शुड बी लेफ्ट, है ना। सिमिलरली आप देखो श्रुति शर्मा, गरिमा लोहिया, इनकी आंसर शीट्स में भी से भी क्या है, आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट ये है यहां पे, अगर आप ऐसा करते हो डेफिनेटली यू विल सी अ जंप इन द मार्क्स। एंड अब बहुत बच्चों को पता है क्या लगता है, बहुत बच्चों को ये लगता है कि यार दिस इज वेरी इजी, ठीक है, आप पॉइंट ज्यादा लिख लोगे। नो, दिस अप्रोच इज वेरी टफ। मैंने विशाल से बात करी पर्सनली, मैंने कहा क्या ये इतना आसान है, बोला नहीं सर, ये इसलिए टफ है क्योंकि यहां पे आपका माइंड बहुत तेज चलना चाहिए। अगर आपका बहुत तेज नहीं चल रहा है तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, फिस्कल डेफिसिट पे अभी मैं आपको कुछ भी बोलूं तो आप 4-5 पॉइंट क्रिएट कर लोगे, बट कैन यू क्रिएट 14 पॉइंट्स, कैन यू क्रिएट 15 पॉइंट्स, ये बहुत टफ होगा। सेकंड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, आपको ये अभी से प्रैक्टिस में लेके आना है, ठीक है। जैसे अयान जैन व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि अब जैसे इसने एक पॉइंट पे लिखा इंडिया यूएई का कुछ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट वगैरह इसने करा, तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट जब इसने करा, ठीक है, तो इंडिया का यूएई में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज 3-4 पॉइंट बाद यूएई का इंडिया में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मतलब समवेयर तो रिपीट होगा, बट द आइडिया इज कि आपको क्या है, आपको ये स्किल डेवलप करनी है, ठीक है, आपको ये स्किल डेवलप करनी है। तो इट इज नॉट ईजी टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। प्लस आप देखो यहां पे, आप देखो जैसे दिस वाज द पेपर, ठीक है, कहा गया ये रहा, ठीक, आप देखो नॉर्मल से वो ले रहे हैं, फॉडर एंड फीड टेक इज नॉट इनफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, फार्मर्स यूजली कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। तो वही पॉइंट्स को ना मतलब छोटे छोटे लेवल पे कर रहा है, एंड देन उसके बाद सम सॉल्यूशंस भी इसने डाल दिया। तो एंड टू एंड भी लिख रहा है कि अगर यहां सोल्यूशन नहीं पूछा गया है, ठीक है, राइट, तो क्या है, तो भी आपको क्या बताना है, तो भी आपको यहां पे एज अ वे फॉरवर्ड, एज अ कमिटी वाला पार्ट ना, ये आपको ऐड कर देना है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी अगर आप देखोगे ना, एग्जाम्पल जैसे इंफॉर्मेशन असिस्टमेंट एंड अर्ली वार्निंग, एग्जाम्पल IORA डाल दिया, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस, एग्जाम्पल CDRA डाल दिया। तो आप देख रहे हो, तो आइडिया इज दैट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस। अगर आप ये फॉलो करते हो ना, ठीक है, ये इतनी आसान नहीं है सबके लिए, ठीक है। सेकेंडली, इस अप्रोच में अगर आप ज़्यादा पॉइंट लिखने को जाते हो पेपर भी छूटता है, तो इसीलिए क्या है ना, आपको इनसेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। एक सेकेंड वैभव, मैं तुम्हारा बस डाउट लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, राइट। द आइडिया समझ रहे हो क्या है, कि आपको वो है, प्लस क्या है ना, अगर आप कॉपी में क्या है, अगर आप कॉपी में इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द क्वेश्चन, तब भी देखो खराब होता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रेजेंटेशन का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ना, एक इस लड़की का भी नहीं हुआ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यार कितनी प्यारी राइटिंग है,
कितनी ज़्यादा प्यारी राइटिंग है, शी वॉज इन टू माई कोर्स एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग इसका होगा, बट आप देखो इसने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स काफ़ी कम लिखे हैं एज कंपेयर टू किसी और ने लिखे हैं, हाँ है ना। इसने भी क्या करा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स शी हैज़ रिटन, ठीक है, शी वॉज फ्रॉम साउथ NIT कर्नाटका की थी, इसने काफ़ी कम लिखे हैं, ठीक है। अब जैसे स्टेप्स टेकन बाय इंडिया सिर्फ इसने 3 लिखे हैं, हाँ है ना, बट यहाँ पे क्या है, अगर सही से लिखा जाता तो यहाँ पे एटलीस्ट 7 to 8 स्टेप्स लिखे जा सकते थे, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ 3 लिखे इसने, हाँ है ना। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि आपको अपने क्या बढ़ाने हैं, आपको अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करना है, इंस्टेड ऑफ बहुत क्वालिटी पे फोकस करके ना थोड़ा सा क्वांटिटी पे फोकस करना है, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस पे स्पेशली ध्यान देना है। देखो ये सब चीज़ें ना अभी जब आप डेवलप करना स्टार्ट करोगे तो बहुत आगे चेंज होगा। सी दैट इज व्हाई आई सेड, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अगर आपने अभी ये चीज़ें नहीं सीखी, ठीक है, इफ़ यू डोंट एनालाइज, तो ये मत सोचना कि आपका ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स में ऑटोमेटिकली मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। बिकॉज सम पीपल लाइक विशाल दे हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एंड उन्होंने डेफिनेटली फोड़ा है, उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। ऑन कॉन्ट्ररी अनदर स्टोरी, अगर मैं अभी आपके साथ यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँ, ठीक है, मेरे साथ 2022 का पेपर दिया था हर्षिता ने, हर्षिता देवयानी वॉज द, मतलब मेरे आगे बैठी थी एग्जाम में, राइट, एंड शी गॉट सम 680 मार्क्स एंड आई गॉट 730, हम दोनों का नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर 23 में हम दोनों का फिर से क्वालिफाई हुआ, दिल्ली सेंटर भरा था और बरेली की थी, उसका इंटरव्यू कॉल आ गया, बट मेरा नहीं आया, उसका 740 वॉज द कट ऑफ, उसके 740 आए, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, ठीक है। 23 में मेरे अटेम्प्ट खत्म हो गए, देन कम्स 24, लास्ट अटेम्प्ट था उसका, इस बार उसने प्री दिया, हो गया इंटरव्यू, मतलब मेंस दिया, और अभी कल रिजल्ट आया, नहीं हुआ। अब उसका कॉल आया मेरे पास, शी वॉज क्राइंग कि सर मतलब अब यार अटेम्प्ट भी खत्म हो गए और ये क्या हो गया, आप समझ रहे हो। बट ऑन कॉन्ट्ररी देखो ना, अयान जैन 2 बार 430 मार्क्स, 450 मार्क्स, और ये पैटर्न देखा जा रहा है, ठीक है, कि छोटे सेंटेंस, छोटे पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, छोटे एग्जाम्पल्स, ये ना डेवलप करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव ऑल्सो सीन इन अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, ठीक है, कि यार वो लोग बहुत मल्टीपल पॉइंट्स को जनरेट कर दे रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ना उनकी जो कॉपी है वो फिलअप हो रही है, वो एंड टू एंड लिख रहे हैं। अब एंड टू एंड कैसे लिखने का मतलब समझते हो, कि अगर आपसे चैलेंजेस नहीं पूछा है तो भी बता रहे। रिमेंबर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, ठीक है, जहाँ पे मैंने AIR-1 की आदित्य की कॉपी को एनालाइज किया था। सेम चीज़ क्या है, अनिमेश प्रधान की आप कॉपी देखो, एथिक्स की हमने एनालाइज करी है, उसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्सों को वो भर भर के लिख रहा है, हाँ है ना, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट दे आर स्कोरिंग वेरी यहाँ पे, अगर मैं जस्ट किसकी मैं कॉपी की बात कर रहा था, अनिमेश प्रधान, ठीक है, अनिमेश प्रधान की अगर आप यहाँ पे ना जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में खुल लिए, राइट, इट्स ओपनिंग, ठीक है। तो आप ये चीज़ एनालाइज करोगे, दे आर राइटिंग अ लॉट ऑफ ना छोटे छोटे पॉइंट्स, एंड जब छोटे छोटे पॉइंट्स को ज़्यादा लिख रहे हैं तो एज अ रिजल्ट उनकी कॉपी ना भरी आ रही है। एंड कॉपी क्या होता है ना, कॉपी इज ऑलवेज चेक्ड बेस्ड ऑन रिलेटिव। तो अगर तुम्हारे आगे वाली कॉपी में क्या है, कम पॉइंट्स लिखे हैं, या आगे वाली कॉपी में ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हैं, और तुम्हारी कॉपी एग्जामिनर के हाथ में आई, तो व्हाट विल एग्जामिनर थिंक, एग्जामिनर ये सोचेगा इसने कम पॉइंट्स लिखे हैं, हाँ है ना, ठीक है, ये 7 पॉइंट 6 पॉइंट लिख रहा है, ठीक है। बट प्लीज़ रिमेंबर, अब बहुत बच्चे ना इसको गलत सेंस में ले लेते हैं। गलत सेंस में कैसे ले लेंगे कि सर अब तो हमें पॉइंट ज़्यादा लिखने हैं ना, हाँ है ना, ठीक है, अब तो मतलब आपने कह दिया ना कि वी नीड टू राइट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, तो वो क्या करने लग जाएंगे, ठीक है, राइट, व्हाट विल दे डू, ठीक है, दे विल स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, हाँ है ना, ठीक है, दे विल स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है, एंड एनीथिंग में लिखने से क्या हो जाएगा, फिर से गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू दिस एज वेल, कि आप इररेलेवेंट चीज़ें लिख रहे हो। बट अगर आपने क्या है, अगर आपने ये सीख लिया, ठीक है, जस्ट लेट मी ओपन दिस अनिमेश प्रधान की, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, राइट, खुल रहा है, ठीक है, अनिमेश प्रधान एसे एंड एथिक्स, यस, जस्ट ये ओपन हो रहा है, ठीक है। फिर हम इसकी भी 1 मिनट कॉपी देखते हैं, ठीक है। यू विल फाइंड कि ना ये एक कॉमन पैटर्न टॉपर्स की कॉपी में देखा जा रहा है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्ट सीरीज, ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज किसी की भी ले लो यार, फ़ायदा क्या, आप किसी की भी ले लो, आप जो भी बड़ा इंस्टीट्यूट छोटा इंस्टीट्यूट लेना चाहते हो ये ले लो, बट द फैक्ट इज, आर यू एबल टू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पैटर्न, ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पैटर्न, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक मेंस,
ठीक है, फिर वही उस साइकिल में फंसे होगे, फिर वही उस साइकिल में फंसे होगे दैट मतलब प्री निकल रहा है, ठीक है, प्री निकल रहा है बट मेंस नहीं निकल रहा, हाँ है ना, ठीक है, प्री निकल रहा है मेंस नहीं निकल रहा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब मैं देखो आपको ना निमेश प्रधान की भी कॉपी दिखाता हूँ एंड देन सी यू योर सेल्फ विल ऑब्जर्व। ठीक है, लेट मी शो यू। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल, दिख रहा है ना मेरा, इज इट विजिबल, कोई हाँ या ना बोल दो। ठीक है, ये देखो देखो ठीक, अब देखो इसका देखो, यहाँ भी देखो, जस्ट ठीक है गुड गुड। ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट एथिक्स वेथिक्स पे लेट्स इग्नोर द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स इग्नोर द क्वेश्चन। कॉर्पोरेट एथिक्स वगैरह पे आया, देखो एक लाइन में इसने इंट्रोडक्शन वगैरह बता दिया एंड देन काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड ESG, तो 1 2, फिर देखो एक डायग्राम, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर 5, ठीक है, उसके बाद क्या सोल्यूशन, बेनिफिट्स में देखो इन्वायरमेंट में 1 2 3 बता रहा है, फिर उसके बाद सोशल में खट 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 छोटे छोटे पॉइंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मिनिमाइज इक्वलिटी, रेलिवेंट ऑफ जस्टिस, नियमगिरी, वेदांता, इंप्रूव वर्क कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेबी नॉर्म्स, सब भर दिया। देखो एक साथ सेम चीज क्या है, आप यहाँ पे देखो वर्ल्ड बैंक की कुछ करप्शन पे आया क्वेश्चन, ठीक है, कार्टेलाइजेशन, वोरा कमेटी, जनरल भी लिख रहा है प्लस गुड कंटेंट भी डाल रहा है कि देखो मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ, मैं वोरा कमेटी भी डाल रहा हूँ, प्लस क्या कल्यूसिव करप्शन है, बनालिटी ऑफ इविल, एना एरिडेंट, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, खट 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 खट, फिर सॉल्यूशन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस इसने सॉल्यूशन में एज इट इज क्या है, इसने शॉर्ट फॉर्म में डाल दी। क्या आपने ये करा? राइट, बात करेंगे वैभव, अभी तुमसे बात करेंगे, डोंट वरी, अभी तुमसे बात करेंगे। ठीक है, क्या आपने ये करा है? आप देखो, आपको ये समझना है मैंने क्या गलती करी, कोई नहीं बताएगा ऐसे, मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से मेरा नहीं आया। दूसरा भाई देखो, एक ना टेलीग्राम पे एक इस तरीके का ना माफिया गैंग चल रहा है, वो माफिया गैंग क्या करता है, उनको मैं झूठा गैंग बोलता हूँ। वो झूठा गैंग ऐसे प्रेजेंट करता है कि यार मैंने तो सब करा था यार, मैं तो डायग्राम भी बनाए थे, मैं तो 25 पॉइंट लिख के आया था, मैं तो 500 पॉइंट लिख के आया था, मैं तब भी नहीं हुआ। ये हैं झूठे पॉइंट। ठीक है, इनसे बच के रहो। ठीक है, इनसे बच के रहो, बिकॉज टॉपर्स की कॉपी तो सामने है ना। मैं कह रहा हूँ मेरी स्ट्रैटेजी मत फॉलो करो, मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी है यार, मैं तो आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, प्लस यही स्ट्रैटेजी को आज नहीं, इट विल वर्क फॉर यू कल। ठीक है, इट विल वर्क, बट आप लगाना तो स्टार्ट करो। इसी स्ट्रैटेजी में क्या है, मैं विशाल से अभी बात कर रहा था, बोला सर मैंने कंटेंट पे तो इस साल और डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है, कंटेंट को उतने पे ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पे कोशिश करी। राइट, एंड सी दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। टॉपर्स कॉपी ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम AR1 की उठा लो। ठीक है, तुम AR1 की उठा लो, जो आपके आदित्य हैं। ठीक, डायग्राम्स, ये चीज़ ठीक, इसमें ये क्या है आप देखोगे, सी नंबर ऑफ पॉइंट, मेजर ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ठीक है 7 8 लिखे हैं इसमें, 8 ऑब्स्टिकल्स एनकाउंटर्ड, प्लस एक डायग्राम भी है। ठीक है, और प्लस बीच बीच में छोटा छोटा ये वैल्यू ऐड भी कर रहा है, गांधी जी का तालिस्मान डाल दिया, हाँ है ना, गांधी जी का तो JS मिल डाल दिया, देखो यूटिलिटरियन, ये PSI और ऑप्शनल है ना। ठीक है, बट इसका एंथ्रो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंथ्रो है सोशियोलॉजी, जो भी था मुझे नहीं पता। लास्ट माइल डिलीवरी में एक डेटा भी डाल दिया, है ना। तो ये छोटे छोटे चीज, 22% रेशन कार्ड, एक डेटा डाल दिया, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल डाल दिया, लोकल ऑडिट डाल दिया, कल्चर एंड ट्रेडिशन डाल दिया, है ना। और फिर देखो बट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हैज अचीव, अब देखो 1 2 3, ठीक है 4 5, ठीक है, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पे डाल दिया, ये कर दिया। तो आप देख रहे हो कॉपी कितनी भरी भरी लग रही है, प्लस कंटेंट भी दिख रहा है। क्यों नहीं आएंगे यार नंबर, आप बताओ। ऐसे क्या आप लिख रहे हो, DPSP डाल रहा है, जहां लिख रहा है, आर्टिकल डाल रहा है, ऑपरेशन मैत्री डाल रहा है, इस बार ये प्री में क्वेश्चन आया था, है ना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। तो अपने जो नोट्स बनाए ना दोस्तों, वो ऐसे ही बनाए कि सर मैं 10 पॉइंट कैसे जनरेट करूं। अब बात आती है मैं ये कैसे कर सकता हूं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज अ स्किल एंड एनी स्किल कैन बी लर्न बाय अ प्रैक्टिस। तो पहले तो आप प्रैक्टिस पे जाओ। सेकेंडली ना, आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो AI की। अगर आप AI से पूछोगे कि यार गिव मी, ऐसे प्रॉम्प्ट्स उसे दोगे, गिव मी मोर पॉइंट्स, ठीक है, या एक पॉइंट आपने डाला, ChatGPT की बात कर रहा हूँ या कोई भी, उससे बोलो ब्रेक दिस पॉइंट इनटू 2 पॉइंट्स सो दैट इट डज नॉट अपीयर सिमिलर। सी वो आपको उस टाइप का 2 पॉइंट्स दे देगा, एंड देन हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि ओ ऐसा है, हाँ है ना, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वेरी नाइस, टॉल, हैंडसम, सब वही एडजेक्टिव,
राइट। आपने ऐसे कर करके ना वही प्रेजेंट ना बेवकूफ़ बना रहा है, तो एग्जामिनर को एक ऐसा भी फील आ रहा है कि हाँ यार है, राइट राइट। तो ये तरीके से राइट। तो आप ऐसे और छोटे छोटे बीच बीच में कहीं कहीं एग्जाम्पल भी डालते रहो, कहीं कहीं वो बीच बीच में गिराते रहो। सो देयर इज अ वेरी फाइन मिक्सचर, ठीक है। और ये ईजी नहीं होता भाई, एग्जाम में करना ये बहुत टफ है, जब वहाँ ऑलरेडी इतनी चलो देयर इज अ प्रेशर ऑफ टाइम, बिल्कुल फटी में यार, एंड यू वांट एवरीथिंग परफेक्ट। नहीं भाई, इट रिक्वायर्स इनसेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। आप समझो, हम ना ये करते तो टॉपर्स की कॉपी से आप देखो, यहाँ पे देखो विप्रो का केस डाल रहा है, जेल रिफॉर्म भी भर के आ रहा है, कुछ ये ITC का भी डाल रहा है सुलेकल, ठीक। आप देख लो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल भी डाल रहा है, बीच में वो हो भाई जॉन लेनन की पोयम भी लिख दी है, हाँ है ना, इमेजिन ऑल द पीपल हैविंग ऑल द वर्ल्ड, यू कैन कॉल मी अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द वन, हाँ है ना। ये यू मे से ये है बेसिकली, यू मे से आई एम अ ड्रीमर बट आई एम नॉट द वन, हाँ है ना। तो इस तरीके से ये लोग गाने भी लिख के आ रहे हैं, हाँ ना। तो लोग ना देखो इसके में दोनों एस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं, दैट इज वाई ही इज गेटिंग रैंक 1। रैंक 1 में क्या है, रैंक 1 में आपको कंटेंट भी दिख रहा है प्लस पॉइंट्स भी दिख रहे हैं, आप देखो, ठीक है, राइट। बट अगर आप ये सोचो मैं सिर्फ कंटेंट सिर्फ 2-3 लिख के आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा भाई, राइट। एंड टू एंड जहाँ सोल्यूशन नहीं पूछे, याद है जब मैंने AR1 की कॉपी को एनालाइज किया था, ठीक है, लास्ट ईयर इसके साथ यही गलती हुई थी, एंड इनफैक्ट मेरे साथ भी ये गलती हुई। जब मैंने 23 का मेंस लिखा, 23 के मेंस में था भाई कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैं कॉजेज बताया है, बेवकूफ़ तुझे सॉल्यूशन भी तो बताने थे, ठीक है, राइट। तो एक एस्पेक्ट वो भी है जिसको कहते हैं एंड टू एंड, दूसरा एस्पेक्ट होता है पॉइंट्सों को बढ़ाना, और तीसरा एस्पेक्ट होता है पॉइंटों में थोड़ा सा डेटा, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह करके ना ये इंप्रूव करना। जब आप ऐसे करोगे, डायग्राम्स लेके आओगे, राइट, छोटे छोटे डायग्राम, अब 70-30% बताना है कि इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेटर से 30 है, हाँ है ना, ये है। तो इसको क्या है, सिंपल, कुछ नहीं करना, आप ऐसे मत लिखो, आप इसको दिखाने के लिए क्या कर दो, ये लो 30%, हाँ है ना। देखा जाए तो बेवकूफ़ी बनाया मैंने तुम्हारा, बट बना दो। और ये क्या है, फीमेल, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें को ये करना है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। कितने लोग हैं जो ये कर रहे होंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे, राइट। प्लस आंसर्स को ब्रेक कर करके लिखना, देखो आपने किस लेवल पे, वेयर आर यू फेलिंग, आपको पता चल जाएगा भाई। और अगर तुम ये रिकग्नाइज नहीं कर पाओगे ना, देन यू आर इन अ बिग डेंजर, क्योंकि देन अब आप पता है इट्स लाइक आप पैसिफिक ओशन में फंस गए हो, अब किधर जाऊँ, ठीक है, और समझ में नहीं आया ना, तो एक दिन नीचे ही जाओगे, फिर और क्या हो सकता है, आया ना, नीचे जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए प्लीज़ डोंट बी कि ना गलत डायरेक्शन में अगर नहीं आ रहा, ठीक है। सो यही मुझे आपको बताना था, दिस इज़ व्हाट इज़ द इंटायर, मतलब जो कंक्लूजन है, ठीक है, जो ड्रॉ हुआ है ऑफ ऑल माई, जितना भी मैंने टॉपर्स कॉपी देखी है, जितना मतलब स्टूडेंट जिनका सेलेक्ट हो रहा है, ठीक, और जो नहीं सेलेक्ट हो रहे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका क्यों नहीं हुआ है, तो भाई आगे प्रिपरेशन करना इज रिस्किंग योर इंटायर करियर, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ग्राफ डाउन भी जाएगा, एंड मेनी पीपल, ठीक है, दे टेक इट वे हायर, 640 से 840 भी स्कोर गया है एक मेंस के स्विच से, ठीक है। पर शर्त है क्या आप ये कर रहे हो, दैट इज वाई मेंस में चीज़ों को डीप नहीं पढ़ना, दैट इज वेयर द ट्रेडिशनल कोचिंग इज गोइंग रॉन्ग। हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे 6-6, 8-8 घंटे पढ़ लो तुम, क्या मिलेगा। इंस्टेड कैन आई जनरेट 20 पॉइंट्स ऑन हेल्थ, कैन आई जनरेट 10 पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव्स, 10 पॉइंट्स ऑन नेगेटिव्स, एंड कैन आई कम अप विद 8 इनिशिएटिव्स, एंड सी उसे डायग्राम, उसी गोले, उसी तरीके से प्रेजेंट करते जाओ, अच्छी राइटिंग में होगा, ठीक है। देन सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव वेरी पैथेटिक एंड बैड राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी, फिर भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दिस इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, राइट, इसका भी नहीं हुआ, तो अगर आप देखो कि यहाँ पे भी सी इसने कम पॉइंट्स लिखे, अगर आप ध्यान से देखोगे रोल प्लेड बाय जुडिशरी इन क्या है, इसके पॉइंट्स देखो, इसका भी नहीं हुआ, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट अगर आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं इसके कायदे से पॉइंट देखूँ, ठीक है, राइट, इसके पॉइंट देखो, दिस गाय इज ऑल्सो नॉट क्वालिफाइड मेंस, तो कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट, ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट, उसके बाद 5 पॉइंट, उसके बाद मैक्सिमम 6 पॉइंट, बस, ठीक है। और उसके बाद तो ये यहाँ पहली बात तो कितनी गंदी राइटिंग भी है, राइटिंग भी मतलब थोड़ी सी है, बात समझ लो। तो आप ये चीज़ देखो, ठीक है, कि थोड़ा सा इसका स्पेस मैनेजमेंट भी, ये देखो, दिस इज मतलब समझ लो ये क्या लिखा है यार, तो ये इतना भी मतलब इरिटेट नहीं करवाना, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसी में अगर हम थोड़े से और मैं इसको बेटर करूँ और यहाँ थोड़े से और पॉइंट्स बढ़ाए जाए, तो क्यों नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मतलब ना
देखा गया है, राइट। अनदर ऑफ माई स्टूडेंट, मतलब सौम्या राय, उसका भी इस बार हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, उसका इंटरव्यू कॉल आया है, ठीक है। उसने भी, मैंने यही देखा, एंड टू एंड वो लिख रही थी, राइट, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके में देखो। अब इसके में कितना लिखा है, अगर ध्यान से देखा जाए ये ईरान वगैरह में, तो इसने खुद बोला है कि मैंने 1 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है, ठीक है, 3 पॉइंट लिखा है, 4, 5, 6 पॉइंट लिखा है। तो इसने 10 नंबर में 6 पॉइंट लिखे हैं। अब देखो, अब सोचो अयान जैन कितने लिखता। अब रोल ऑफ बीपीटीए पूछा गया है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ओ व्हाट्स द, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक इंटरनेट हैज बीन लॉस्ट, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ तक सर हैंड राइटिंग पे था। हैंड राइटिंग पे था, उसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं देख पाए थे ना तुम, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं देख पाए थे। ये वाला देख लिया था तुमने, ये वाला मैंने, ईरान वाला। नो सर। देखो अब ईरान में देखो, इंडिया ईरान वगैरह का कुछ कुछ क्वेश्चन है, इग्नोर द क्वेश्चन। देखो इसने कितने पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। अब सोचो, अब अयान जैन इस पे 6 पॉइंट लिखता नहीं भाई, हाँ ना। सेम वे अब रोल ऑफ बीपीटीए क्या है, बॉर्डर, ठीक है, इंडिया चाइना का कुछ कुछ अग्रीमेंट पे पूछा है। अब इसने कितना लिखा, 1, 2, 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5 पॉइंट। बताओ, सिर्फ 5 पॉइंट लेके 10 नंबर में। और देखो, राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ में ज़्यादा लिखे, मतलब आप मोस्टली में कम लिखें, कुछ में ज़्यादा भी लिखे, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप देखो ना, कैन आर्ग्यूमेंट ओवरऑल गवर्नेंस कुछ कुछ है, ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हाउएवर उल्टा, ठीक है सम चैलेंजेस, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 चैलेंजेस और एक छोटा सा 5, एंड उसके बाद क्या है, कुछ 3 सॉल्यूशन बताएं। अब ये 15 नंबर का है और इसने क्या लिखे, 5, 3, 8 और 1, 2, 11 या वो लिखे, और कम से कम इसमें 20 पॉइंट लिखने चाहिए थे तुम्हें, ठीक है। तो देखो ना ये चीज़, और क्या मिसिंग हो रहा है, ठीक है, और क्या मिसिंग हो रहा है। इतने लंबे लंबे सेंटेंस की जगह अगर मैं छोटे छोटे, वही वाली बात, कहाँ गया आया जैन, देखो अब एक इसकी कॉपी देखो, 430 वाली की कॉपी देखो तुम, कोई भी लेट से स्टॉप, कहाँ रुका देखते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे रोका, रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। अब रैंडम क्वेश्चन में देखो कितने पॉइंट लिख रहा है, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, राइट, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, 16, ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पॉइंट। और एक ये कॉपी हमारे पास, ठीक है, जो हमने देख लिया कि जिसने हार्डली 10 पॉइंट भी नहीं लिखे, समझो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, ठीक है। अगर तुम्हें ये नहीं पता है भाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप बहुत ज़्यादा डेंजर में हो, ठीक है। और ये देखो मैं पूरा एम्पेरिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने आप से मैंने कुछ, सर कुछ इसमें ना ज्ञान पट्टी नहीं डाल दी है, राइट, ठीक है। ये आपकी कॉपी है, ये एक अनसेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी है, राइट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, एवरीवन हैज़ दिस डे, ठीक है, बट पॉइंट इज आप इसे इंप्रूव करो, ठीक है। विशाल के भी ऐसा नहीं है, 641 नंबर भी हैं, राइट, ये डोंट थिंक कि ये है, ठीक है। और मेरी इस अटेम्प्ट में मेरी 713 थे, जबकि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, एक कुछ नहीं टेस्ट दिया था, कुछ भी नहीं करा था, राइट, मैंने सीधा मेंस उठाया था, ठीक है, तब भी 713 मेरे नंबर थे, ठीक है। बट मेरे साथ गलती यही हुई थी, बिकॉज मैंने सेकेंड साइड ऑफ द आंसर नहीं लिखा, ठीक है। मैंने सेकेंड साइड जो पूछा गया था वो चीज़ मैंने नहीं लिखी थी। और ये देखो 641 है, इसके डेफिनेटली इस साल 741 से तो ऊपर है ही, ठीक है, 741 से ऊपर है ही, तो 100 नंबर का तो जंप है, बट मुझे लग रहा है 800 से ऊपर है, ठीक है, राइट, आई फील इट इज़ मोर देन 800, ठीक है, और भाई होना भी चाहिए, ठीक है। तो 160 नंबर का जंप, ठीक है, अभी नहीं आई है, ठीक है। तो ये चीज़ करना, और मुझे लगता है ना ये इसलिए भी देखो मैं सेशन रख रहा हूँ, क्योंकि ना अभी टाइम है इंप्रूव करने का, बाद में फिर वही सिचुएशन आ गई है ना। यूपीएससी प्रिपरेशन में दिक्कत यही है, अगर स्टूडेंट को पता नहीं चलता तो वो फिर टहलता जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस लड़की को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट, शी इज़ फ्रॉम एनआईटी, देखो क्या प्यारी लिखा है यार, कितनी सुंदर राइटिंग है, तुम खुद बताओ यार। बट नहीं, इसका कॉपी में देखो क्या लिखा है इसने, 10 नंबर में कितने पॉइंट लिखे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, बस 8 पॉइंट में ख़त्म कर दिया तुमने। उदयन जैन ने कितने लिखे होते, आप सोचो, है ना। कॉन्सिक्वेंसेज में भी जो पूछे जा रहे कितने लिखे, मैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 पॉइंट या लिख दिए। स्टेप्स में कितने लिखे, 1, 2, 3, बताओ, और वो भी जनरल से, है ना, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। हाँ, बट राइटिंग कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर राइटिंग है, बताओ, बिल्कुल टीना डाबी जैसी राइटिंग है ना, ठीक है। तो सिर्फ ये भी नहीं कहने का है कि सिर्फ राइटिंग पे सिलेक्शन हो रहा है, एट गुड है जी, राइटिंग वाले एस्पेक्ट पे इसको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है, डायग्राम वाले पे भी अच्छा मिलेगा, बट नंबर ऑफ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम लिखे गए हैं। ये इस बंदी ने दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, तभी मैंने इसकी कॉपी भी रखी है सामने। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, कि कहाँ है। एंड ट्रस्ट मी, ये आसान नहीं है, 20-25 पॉइंट निकालना ना दोस्त बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है, इट इज़ टफ। और एग्जाम में जो बंदा पहले से नहीं करके गया है, एग्जाम में तो तुम पॉइंट्स निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, एग्जाम में पॉइंट्स निकाल नहीं पाओगे। राइट, अगेन प्लीज़ प्लीज़ मैं ये नहीं कह रहा इररेलेवेंस लिखो, राइट, कि बीच बीच में कुछ इंडिया चाइना का पूछा जा रहा है और तुम अलग ही लिख रहे हो, मिलेट्स इंडिया में 30% है, मिलेट्स 40%, तो वो तो बेवकूफ़ी। आई एम प्रीटी श्योर मैं इतने डम लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है। ठीक है, ये सब तुम लोग मेन सब दिए हो, सब 3-3 4-4 बार वाले मेंस वाले हो। ठीक है, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर नहीं है भाई, इस एस्पेक्ट पे इम्प्रूव करो। ये कोई टेस्ट सीरीज़ इम्प्रूव नहीं करा सकती, ये कुछ नहीं करा सकता जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ना देखो कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप जीपीटी की हेल्प लेके खुद से पहले सोचो। ठीक है, थॉट प्रोसेस भी बहुत तेज चलता है इसमें, राइट। जिन लोग का ना मतलब अब जैसा आयान जैन का माइंड भी बहुत तेज चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक में ये कर रहा है ना। अगर वो एक में कर रहा होता तो चलो मैं मानता कि यार उसने ना एक में करा है, या फिर अनिमेश प्रधान ने एक में करा है सर। ठीक है, अनिमेश प्रधान ने 20 में 17 में ये नहीं करा है, राइट, सिर्फ 2-3 में करा है जहाँ उसे नहीं आता होगा कुछ। अब कुछ भी रैंडम पूछ लिया, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता तो परहैप्स उसमें कम लिखेगा। बट अब अगर आप यहाँ पे पूछो एआई पे सवाल आया है तो एक्सेंचर भी डाल दिया, 1 ट्रिलियन फिलियन ये सब रट के गया होगा, मतलब नहीं क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद देखो फेयरनेस 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद 3 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 5 जॉब सिक्योरिटी वगैरह, पूरा एंड टू एंड को भर के आ रहा है कुछ में। ठीक है, राइट। तो ये चीज़ को क्या है, इस चीज़ को आपको ना इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ऐसे आप देखो, और ये सिर्फ एक की टॉपर की में नहीं है। ठीक है, डोंट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। आप खुद ना बहुत सारे टॉपर्स को स्टडी करो, राइट। जो टॉपर एनालाइज करा रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो ये नहीं एनालाइज करवा रहे कि हम कहाँ गलत है। ठीक है, वो ये तो दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि टॉपर ने देखो ये लिखा है, ये है। नहीं नहीं नहीं, टॉपर का आप तरीका भी देखो, टॉपर माइंड में क्या सोचता है वो सोचो। ठीक है, राइट। तो इसकी नहीं, आप और टॉपर्स की भी आप देखो। कुणाल जैन की देखो, कुणाल जैन की कॉपी को देख के ना लिटरली क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया। उसने पूरा एंड टू एंड एंड टू एंड एंड टू एंड लिख रखा है, राइट। ठीक है, एंड यहाँ है। बट अगेन irrelevant content will not be taken. This strategy can backfire if your content is irrelevant. ठीक है, irrelevant नहीं होना चाहिए। और ये सटल होता है कि एक बात को 2 तरीके से कहना, ये खुद में काट है यार, हाँ ना, ये खुद में काट है। सो दिस स्किल को आप डेवलप करो, ये लेके आओ। ठीक है, राइट। ये और इनफैक्ट कोचिंग की मॉडल आंसर्स भी इसमें ना आपकी हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? वो खुद ही 4 पॉइंट देते हैं। आप ध्यान से देखो, वो खुद ही 4-5 पॉइंट देते हैं। बट यहाँ तो यार बात 25 पॉइंट लिखने की है ना। तो पहले अब क्या करना है, इन टॉपर्स कॉपी के साथ डेली बैठ के देखना है। ठीक है, कि यार ये कैसे क्या कर रहे हैं। और दूसरा, एक कॉपी बनाओ जहाँ से आप इनके ना कंटेंट और डायग्राम्स वगैरह निकालो। ठीक है, एंड देन आप अपने में लगाओ। ठीक है, राइट। तो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। ठीक है, अब आपका कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ भी है, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ठीक है, द रेस्ट कैन मतलब लीव। अगर आपको क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई एम ओपन। ठीक है, लेट्स एक एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ भाई, जस्ट पैशनेट, प्लीज़ टेल मी हाउ पैशनेट यू आर। बताइए सर, क्या आपका डाउट है सर या मैम, जो भी है। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे आप अभी अनिमेश प्रधान की जो कॉपीज हैं वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो सर मैंने भी मेंस के टाइम पे अपने उनको देखा था और उसके थ्रू मतलब मैं एम कर रहा था कि हाँ एटलीस्ट ये वाली। लेकिन दिक्कत ये होती है कि तो जो पॉइंटर्स जनरेट करने होते हैं, मतलब उनके पास जो प्लेथोरा ऑफ पॉइंट्स थे 20-23 अब जो हम डिस्कस कर वो रहे हैं, आयान जैन की कॉपी वो थी। पॉइंट। हाँ, लेकिन सर हाँ मतलब सेम चीज थोड़ी अनिमेश प्रधान की में भी हाँ हाँ नंबर हाँ, सब में पॉइंट है, सब काफी में, हाँ ज्यादा है। फिर हाँ, तो सर उनका मतलब एक सोर्स पॉइंट समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली व्हाइल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, व्हाइल रीडिंग काफी कंटेंट वो मिल जाते हैं, लेकिन तब भी उतने कंटेंट का वो दिक्कत रहती है। तो वो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आप आयान जैन की कॉपी देखना, कंटेंट नहीं उतना है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मिनिमाइज द इनइक्वालिटी, अब वही मिनिमाइज द इनइक्वालिटी से इंक्रीज द मटरनल मोर्टेलिटी रेट, वही कीवर्ड्स को लिख रहा है। कुछ एस्पेक्ट में उसने कंटेंट डाला है। देखो यही है ना, आपको दोनों में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। कंटेंट की दोस्त कमी नहीं है, कंटेंट की मार्केट में कमी नहीं है। आप मुझे एक भी टॉपिक बताओ जहाँ पे कंटेंट की कमी है। आप मुझे एक बताओ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बताओ। डू यू थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ कमी होगी, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंटेंट पे कमी है? ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। बात ये है ना, उसी से आप कैसे ज़्यादा पॉइंट जनरेट करते हो। आप दोबारा ये कॉपी को देखना, उनके पॉइंट्स में ना क्वालिटी एज सच नहीं है। मतलब लेट्स से इफ आई हैव रिटन 25 पॉइंट्स, अज्यूम लेट्स से 20 पॉइंट्स लेके,
तो 20 में 13 तो ऐसे होंगे, 10-12 तो वो बहुत ही जनरल होंगे, ठीक है। बाकियों में क्या है, एग्जाम्पल ये हो गया, ए हो गया, ऐसे करके। प्लस कभी भी ना आप एक चीज़ नोटिस करना, मेंस का क्वेश्चन एक पार्ट नहीं होता, मेंस के क्वेश्चन 3-4 पार्ट होते हैं, देश देश देश। तो अगर मैं हर एक में भी 7-7 पॉइंट लिख दूं, 3 पार्ट को एड्रेस कर दूं, तो मैं क्या 21 पॉइंट्स नहीं जनरेट कर दूंगा आंसर में? आप ये चीज़ देखो, है ना। प्लस कंटेंट आपको भी पता है यार, कहीं चैट जीपीटी निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, कंटेंट के पीछे तो देखो भागना ही नहीं है ना यार, क्योंकि जिस दिन आप कंटेंट के पीछे भागोगे तो कंटेंट की सीमा ही नहीं है, समझो। कंटेंट लिमिट है ही नहीं दोस्त, देयर इज नो लिमिट। तुम चैट जीपीटी में नया डालोगे, नया डाल दोगे, तुम उसमें डालोगे कुछ और मिल जाएगा, नए मार्केट में नोट्स आ जाएंगे। बात ये है आप उसमें से कैसे ऑब्जॉर्व करके एग्जाम में 20 पॉइंट लिख रहे हो, गेम इसका है ना। तो ये है कि सर आज मैंने ये कंटेंट पूछा, अब क्या मैं इसी से लिंक कर करके मैं और पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ? अगर मुझे पे फेडरलिज्म पे पूछा जा रहा है तो क्या मैं सिर्फ फेडरलिज्म पे मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिख रहा हूँ? क्या मैं उसका फिजिकल एनालिसिस करूँगा? क्या मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करूँगा? क्या मैं अलग अलग करूँगा? तो ऐसे देन वो पॉइंट्स आते हैं, एंड आपको ये स्पीड में करना है ना, तो वो टफ हो जाता है। तुम देखना चैलेंज तुम्हें ये नहीं आएगा, चैलेंज कंटेंट का नहीं आएगा, चैलेंज तुम्हें वो आएगा। बाकी कंटेंट टॉपर्स की कॉपी से उठा लो, कितना चैट जीपीटी से ले लो, एक कुछ भी पूछ लो उससे, राइट, गिव मी 2 रिपोर्ट्स, ये आ जाएगा। और क्या? और बताओ भाई, किसने हाँ बताओ। एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है। अभी सर रिसेंटली मतलब ये आने वाले मंथ में ये स्टेट पीसीएस के थोड़े एग्जामिनेशन हैं, तो उनके एग्जामिनेशन के बाद में तो उनके मान लीजिए अगर मेंस वगैरह होंगे तो वो थोड़ा पीएससी का जो प्रीलिम्स है उससे पहले ही पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर से पहले। तो अगर उस साइकिल में हम फंसते हैं तो सर फिर वही मेंस का कंटेंट की इन्वेस्टमेंट की यार देखो, अब ये तो है ना, आई एम प्रीटी श्योर तुम यूपी पीसीएस की बात कर रहे हो ना, राइट। तो यूपी का पीसीएस तो यूपीएससी का ही है, एक ही पैटर्न पे एग्जाम, बस। तो क्या दिक्कत है? यूपी पीसीएस तो देना चाहिए ना, बस एक ही पीसीएस है, दो देने लायक है, वो है यूपी पीसीएस, बिकॉज सेम वो डिट्टो यूपीएससी का छाप रहे हैं और क्वेश्चन भी रिपीट मार रहे हैं, तो वो तो यूपीएससी का ही मेंस हो गया ना। यूपी पीसीएस इज लिटरली यूपीएससी, बस वो हिंदी वाला कंपोनेंट और जुड़ जाता है, और वो एसए में वो 2-3 एसए लिखवाते हैं बस, है ना। स्टेट वाले हाँ बस, बाकी स्टेट में के साथ तो यार थोड़ा ट्रेड ऑफ तो करना पड़ता है ना। ठीक है, यस, नेक्स्ट सचिन बताइए। सचिन, यस, वैभव तुम्हारे नेक्स्ट लेते हैं, हाँ ना, हाँ बताओ। Good afternoon, sir. I've been following you for the past 1 year for both prelims and meets. सर ये पहली बार मैं 3 अटेम्प्ट के बाद मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला, तो अभी पहली बार मेंस भी दिखा था। तो सर मैंने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 10 मार्कर में 10 पॉइंट्स तो लिख के आया था, और 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स तो लिख के आया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और रिलेवेंट पॉइंट्स भी थे, और मेरी ओबीसी भी है। उसके बाद भी मुझे लगा मतलब मेरा मेंस नहीं हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया गलती कहाँ हो रही है। एससे भी सही हुआ था? हाँ, ऐसे भी अच्छा हुआ था ऑप्शनल सर। मैंने लिटरेचर ऑप्शन भी ठीक था सर। मेरा टेक्निकल ऑप्शन था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो 250-260 तो मिनिमम एक्सपेक्ट किया था सर। चलो मुझे आंसर भेजना ना तुम, ठीक है सचिन, तब बात करेंगे, आंसर में देख के बात करेंगे, है ना। क्योंकि यार देखो मतलब मे भी ऐसा हो सकता है जैसे 720 हो तुम्हारे, 713 हो, 715 हो, है ना, ये भी तो हो सकता है मतलब ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना। और जो मैंने डिस्कस किया, क्या तुमने दोनों साइड ऑफ द आंसर लिखे थे? क्या तुमने वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सब लिखे थे? है ना। हाँ वही सर, वो थोड़ी क्वेश्चंस में मेरे को लास्ट 2-3 मैं बोल रहा हूँ नहीं होता है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम यही है, टॉपर और हम में डिफरेंस पता है क्या है? नॉट ऑफ कंटेंट। टॉपर 20 में 19 सवाल में वही सब चीज़ें करके आ रहा है, तुम 20 में जो उससे कम है वो क्या है, वो 20 में 16 में कर रहा है, तुम कर रहे हो 20 में 10 में कर रहे हो। तो दिक्कत ये देखो, हम सब में बता रहा हूँ ना, हम सब में जो मेंस देते हैं ना शुरू के, जो 720 730 है, बता दो। अगर तुम्हें 730 से 830 जाना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही नंबर तो बढ़ाना है एक आंसर में, और 90 क्वेश्चन होते हैं मेंस में। तो अगर एक क्वेश्चन में 0.5 नंबर भी इंक्रीज कर लिया तो भी तुम्हें 45 नंबर बढ़ जाएंगे, 90 भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, 7 पेपर्स होते हैं, है ना। 7 into 2 कर दूं, 140 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर तुमने 0.8 नंबर का भी चेंज कर दिया, 0.7 नंबर का भी चेंज कर दिया, तब भी तुम्हारे 70 नंबर बढ़ जाएंगे, 80 नंबर। तो 730 से 800 की जर्नी तो बहुत ईजी है, बट शर्त है हर क्वेश्चन में करो ना, है ना। अब ये देखो आपने हर में मैं अपनी कॉपीज में अपनी भेजो, वही कॉपी भेजोगे तभी बात कर सकते हैं। यस वैभव, तुम बताओ सर। एक और हाँ बताओ। तो मैंने अभ्यास भी दिया था, और उसके बाद फोरम का भी दिया था, और फाइनल यूपीएससी मेंस। आई कुड सी अ डिफरेंस सर। वो अभ्यास में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आई कुड यस, प्लस अभ्यास की चेकिंग बेकार होती है। क्यों? लॉजिक लगाओ, एक हफ्ते के अंदर 3000 बच्चे मेंस, जो 3000 बच्चे अभ्यास लिखते हैं,
ठीक है 5 लिखते हैं, 15,000 कॉपी। मैथमेटिक्स लगाओ, राइट, यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल साइंस वाले हो, 15,000 कॉपी क्या मैं 6 दिन में इवेल्युएट कर दूंगा? और अगर इवेल्युएशन होगा तो कैसा होगा? देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, एंड ये होता है 90% ऑफ द एग्जामिनर हु चेक योर कॉपीज आंट इवन प्रीलिम्स क्वालिफाइड टू हेल विद मेंस। तो नेवर कंपेयर मार्क्स। अभी मैंने वो शुरू में स्टार्टिंग में दिखाई थी ना कि सर आई वाज टॉपिंग इन द फोरम टेस्ट सीरीज, मेरे को यकीन नहीं आ रहा मेरे 641 कैसे आ गए। मुझे भी सर मेरे टॉपर कॉपी में आया था फोरम का एथिक्स वाली में, तो यही शौक लगता एथिक्स है, ठीक है, यही शौक लगता है। हाँ भाई वैभव बताओ, वैभव तुम बताओ। सर एक इशू तो ये आता है, जैसे मैंने सर मतलब बीच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। शुरू में मैंने आयान जैन का मुझे कोई इंटरव्यू देखा जब मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था इस साल की, तो उसने बोला इंटरव्यू में साफ साफ कि मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिए लिखे एंड इट वर्क फॉर मी, आई ट्राइड इट। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को टेस्ट सीरीज में नोट लिख के आने लगे कि यार आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू मेनी पॉइंट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स, ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल्स द पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग। तो वहां से कहीं ना कहीं मतलब सबकॉन्शियसली, लाइक कॉन्शियसली तो नहीं बट सबकॉन्शियसली ये माइंड में अफेक्ट हुआ, और मैंने सर मॉडरेट कर लिया। मतलब ऐसा किया कि एकदम कम पॉइंट भी नहीं लिख रहा था, जैसे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 से 8 पॉइंट लिख रहा था, और 15 से 16 पॉइंट 15 मार्क वाले क्वेश्चन के लिए लिख रहा था। तो एक चीज सर ये हो जाती है कि कन्वेंशनल चेकिंग जो है, जो फीडबैक मैकेनिज्म है, वो तो सर बहुत खराब है। तो फीडबैक के लिए सर क्या किया जाए? मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को अगर ये मतलब गलत जा सकते इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो चीज पता करने के लिए मैं अगर फोरम की लगाऊं, विजन की टेस्ट नहीं भाई, मैंने बोल दिया ना, सॉल्यूशन अभी दिख नहीं एक रहा। बार तुम्हारे साथ हो चुका है ना, देखो तुम खुद देख चुके हो, हाँ। तुम खुद देख चुके हो कि यार इन ये लोगों का ऐसा चेकिंग हो रही है, और तुम यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ देम। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के लिए लगाई जाती है, कि मैं एक डिसिप्लिन में दे दूंगा। डू नॉट टेक देयर फीडबैक सीरियसली, डू नॉट। तो सर अपने को इवैल्यूएट करवाने के लिए, फीडबैक के लिए क्या किया जाए कि अगर कहीं गलत चले गए उसके लिए बता तो रहा हूँ, उसके लिए क्या करो, कुछ मत करो। उसके लिए चुपचाप पहले ना इन टॉपर्स कॉपी को डाउनलोड कर लो, एंड देन खुद से को सॉल्व करो, एंड देन टॉपर्स कॉपी को अपने साथ रख दो ना, सिंपल। तो यू आर फॉलोइंग व्हाट अ सेलेक्टेड कैंडिडेट डिड। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम मेरे साथ फाउंडेशन कोर्स से भी जुड़े हुए हो, राइट, तुमने मेरे इतने सारे कोर्सेज वगैरह लिए हैं, ठीक है, मेरी जो भी गाइडेंस होती है वो किस पे होती है, बात बताओ। क्या मैं कुछ भी ऐसी स्टोरीज बनाता हूँ? मैं तो आपके सामने खोलता हूँ ना यार, कि भाई देखो ऐसा हो रहा है, क्योंकि यार ये क्या है ना, ये जो एग्जाम है इसके अंदर कुछ पैरामीटर है ही नहीं, और जब कुछ पैरामीटर्स ही नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पे जज करने की कोशिश करूँ? आप मुझे बताओ। व्हेन देयर आर नो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, तो मैं मतलब मैं कैसे मतलब बता दूँ कि मतलब ये सही है ये गलत है ना? ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो वो कह रहा है वो बंदा, वो किस बेसिस पे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आप मुझे बताओ, है ना? आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे कि सर आप कैसे बोल रहे हो नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा लिखने हैं, ये है वो है, तो आई विल शो यू द कॉपी, सिंपल, है ना? तो आपके पास आर्ग्यूमेंट करने के लिए डिबेट में कुछ एम्पेरिकल पॉइंट्स तो हो, तभी तो मैं आपको कन्विंस करूंगा। नहीं तो मैं ये कैसे आपको कन्विंस कर पाऊंगा कि भाई व्हाट यू आर सेइंग इज राइट और व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। आप एक चीज़ को ये देखो, आपने टॉपर्स कॉपी जो आई, और ऐसी टॉपर्स कॉपी जो जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले लिखी गई है ना, वो भी एक होता है, ठीक है, आप खुद देखो, ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने सही कहा, गलत कहा, ये कहा, वो कहा, बट आप खुद देखो ना कि ये चीज़ तो हमने देखी है ना, और एक पैटर्न हर एक में दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सर एक में दिख रहा है एक में नहीं दिख रहा। एक मैं तुम्हें एक और कॉपी दिखाता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूहानी करके है, मेड इजी में पढ़ाता है। एक सेकंड रुकना गाइस, ठीक है, जाना मत प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। रूहानी की आंसर कॉपी देखते हैं, रूहानी या नौशीन, दो में एक है, रूहानी है या शायद नौशीन है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखो जस्ट रुकना ना एक चीज़ में ना, नौशीन है या नुहानी, नौशीन है, नौशीन, जाना मत कोई ना, ठीक है, नौशीन आंसर कॉपी, मेड इजी, ठीक है। नेक्स्ट आई गेस, जस्ट 1 सेकेंड ना, जस्ट, हाँ, नौशीन, यस। तुम इसकी कॉपी में देखना, एक तुम्हें बहुत ही ये चीज़ ना बड़ा अलग सा दिखेगा। अलग क्या, ये इसने भी सेम चीज़ करी है, बट इसने एक डिफरेंट तरीके से करी है, ठीक है। जस्ट लेट मी ओपन दिस ना, रूहानी नहीं नौशीन, ये उसमें थी जो जामिया का आरसी होता है ना, उनसे टाई अप था इनका, ठीक है। जामिया की भी मेरे 3 स्टूडेंट का हुआ है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड ना, डाउनलोड हो रही है इसकी ना, ठीक है। देन आई विल शो यू। इसके में ये तोड़ के क्वेश्चन लिखती थी, एंड जब ये तोड़ के क्वेश्चन लिखती थी, ठीक है, जब ये तोड़ के क्वेश्चन लिखती थी तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते थे, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करो, देखो, ठीक है,
यस ठीक है। अब आप देखो इसका, ये देखो सर आपने अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर नहीं करा है, सॉरी जस्ट वन सेकेंड ना, जस्ट वन सेकेंड डाउट्स ले रहा हूँ मैं, बस एक मिनट रुको, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड। सी आई विल ऑल्सो, मतलब ना अपने पॉइंट को मैं सपोर्ट करूँगा। ये देखो ठीक है, देखो इफ़ यू कैन सी दिस, ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है सबको यहाँ पे, Yes. ठीक है। ये देखो Yes, ये sir. देखो ये देखो ठीक है। अब देखो ठीक है, इसने कुछ आया, देयर इज अ नीड टू एम्बिग्विटी डिस्क्वालीफाई सेक्शन 8 आरपीए, छोड़ो आरपीए पे बस, देखो आरपीए पे आया, देखो एम्बिग्विटी, फिर 3 पॉइंट, फिर एक उस पे आया, फिर यहाँ 3 पॉइंट, ऐसे मतलब इसका ये स्टाइल है। बट द पॉइंट इज यहाँ पे ना ये इस तरीके से कर करके लिख रही है, तो देखो इस तरीके से भी देखो, मतलब शी इज ट्राइंग टू ऐड, ठीक है। तो इसने हर एक में ना इसने तोड़ने पे ज़्यादा फोकस करा है, आंसर को तोड़ रही है कि यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर डबल एज स्वॉर्ड प्रोवाइडिंग अनोनिमिटी, सो इसने तोड़ दिया यहाँ हाउ इट प्रोवाइड्स अनोनिमिटी। तो 1 2 3 4, फिर उसने क्या लिखा है, टू डोनर्स वाइल रेजिंग कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, हाँ है ना, तो फिर क्या है, रेज कंसर्न्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो फिर इसने 1 2 3 4 मार दिए। तो ये चीज़ भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो, सी द नंबर ऑफ पॉइंट क्वेश्चन ऑन जेंडर इक्वालिटी, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और तोड़ा, 1 2 3, हालांकि इसने भी थोड़े कम पॉइंट्स लिखे, बट आई एम सेइंग देखो ना, इसे हर पेपर में एक ही तरीके से लिख रही है। ये देखो हर एक में इसने एक कर दिया, किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं करी इसने अप्रोच। सी कैन यू सी दिस, ये देखो। तो ये भी देखो, यही सब तो लर्निंग्स है जो हमें यहाँ से देखनी है, ठीक है, कि कैसे ये देखो ग्लोबल डिवाइड्स इंडिया के आपने इस तरीके से ब्रेक करके एग्जैक्ट बताया। नो, हर कॉपी इज नॉट वेरी कुणाल जैन वाली टाइप, बट हर कॉपी इज वेरी एग्जामिनर चेकिंग फ्रेंडली, ठीक है, कि इंडिया मस्ट लेवरेज इफ नॉट मैनेज द ग्लोबल डिवाइड, हाउ कैन द करंट जियोपॉलिटिकल चर्न पेव द वे फॉर इंडियाज राइज टू द ग्लोबल हाई टेबल, राइट। सो ग्लोबल डिवाइड्स एंड इंडिया, पहले ही देख लो ग्लोबल डिवाइड को सर्कल कर लिया, अब ये ग्लोबल डिवाइड्स एंड इंडिया बता रही है। फिर करंट जियोपॉलिटिकल चर्न एंड इंडियाज राइट टू द ग्लोबल वो में, अब हाउ इज इट मैनेजिंग द खट बता रही है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा 15 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ना, कि 3 पेज में इसने आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, जैसे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ये देखो हाँ, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैन यू सी दिस, 73rd 74th पे छोड़ो, बट 73rd 74th पे इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन कैसे करता है, प्रीटी श्योर यस, तो इसने क्या कर दिया, 3 पॉइंट बता दिए। फिर उसके बाद क्या है, अदर मीन्स ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन 2 बता दिए। फिर इसने क्या है, इलेक्टोरल इश्यूज क्या है, 3-4 पॉइंट बता दिए। फिर इसने एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या है, अगेन इसने 5-7 पॉइंट बता दिए। देन फाइनेंशियल इशू क्या है, इसने 2 पॉइंट बता दिए। नीति आयोग की रिकमेंडेशन क्या है, 3 पॉइंट बता दिए। तो अब आप गिनो, यू विल सी द नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके में भी बहुत ज़्यादा है, प्लस क्लियर कट कॉपी चेक वाला है, विथ एग्जाम्पल, विथ फाइनेंस कमीशन, बीच में हो गया ना, और ये वाला जो चीज़ मैं बोलता हूँ, पिज्ज़ा में बीच में, यूपी में 2022 में कुछ हो गया है कांड, हाँ ना, 243D डाल दिया, सरपंच पति डाल दिया, वोटर टर्नआउट डाल दिया, बंगाल में कुछ वायलेंस हो गया, कहीं प्रॉक्सी वोटिंग हो गई, गिराते रहो मार्केट में, हाँ ना, ऑफिस ऑफ मेयर हो गया, नो इंटरनेट, देखो एक पॉइंट क्या है, नो इंटरनेट, हम बताओ, देखो ठीक है, रैंक 9, समझो, दिस इज वॉट वी हैव टू एम, है ना। तो देखो इसने इस तरीके से तोड़ के लिखा है, तो पॉइंट्स ज़्यादा जनरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, राइट। हर एक पे इसने देखो करा है। नौशीन की कॉपी देखना, नौशीन की कॉपी इज ऑल्सो अ वेरी गुड केस स्टडी, है ना। हाँ भाई बताओ, और किसका डाउट है, यस एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं एक किसी और से पूछता हूँ, राइट, यस रेखा बताओ, रेखा वेट, रेखा पूछो डाउट आप, आपने हैंड किया। सर जो टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स होते हैं उस पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर सिर्फ कंटेंट अपग्रेड करते हैं, कंटेंट इंप्रूवमेंट में आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपको स्ट्रक्चरिंग और जो एग्जाम में क्या रेप्लिकेट कर सकते हैं, मुझे टेस्ट सीरीज से बस एक प्रॉब्लम है, वो इतने आइडियल आंसर बना देते हैं जो टेस्ट सीरीज में नहीं है। अब टेस्ट सीरीज का आंसर में पूरा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया होगा, और यहाँ क्या लिखा, नो इंटरनेट, आप देख रहे 2 वर्ड, कोई टेस्ट सीरीज पैराग्राफ में ही सारे आंसर होते हैं, कभी भी पॉइंट्स नहीं होते। फिर यही होता है ना, आपको ये चीज़ देखनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टेस्ट सीरीज के भरोसे मत रहना, ठीक है। टॉपर्स कॉपी शुड बी योर गाइडिंग लाइट। फिर नौशीन का तो सर जब हमने आंसर प्रैक्टिस करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम क्वेश्चंस पहले टॉपर कॉपीज के ही देखें ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें। बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। तो फिर कोई टेस्ट सीरीज लेने का भी अभी मतलब नहीं, टेस्ट सीरीज लेने का मैंने बताया है, टेस्ट सीरीज लेने का सिर्फ 2 आपका ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सर हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज ही करनी तो रोज ही करनी, तो बरो ना टॉपर कॉपी, आपके पास कम से कम मैं 500-600 टॉपर कॉपी पढ़ी तो है नेट पे, एक टॉपर कॉपी में 20 सवाल है, 1600-1800 सवाल है, तो
सर कितने मिनिमम आंसर्स लिखने ये हैं सब रोज? कुछ नहीं होता, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट टू इम्प्रूव, वेयर व्हाट इज़ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपने मेंस दिया है या नहीं, आप कितनी दूर हैं, कब प्री आ रहा है, ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड वो है। अब मैं आपसे कह दूँ 2 लिख लो फ़ायदा हो जाएगा, 3 हो जाएगा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, मैं कह दूँ नहीं लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किस लेवल पे आप है प्रिपरेशन की, अभी आपने स्टार्ट करी है, आप मेंस दे चुके हो, कहाँ हो, कैसे हो, कितना टाइम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्री निकल चुका है और प्री में यू आर कॉन्फिडेंट, तो फरवरी तक करो, क्या दिक्कत है ना? Yes. ये होता है, ठीक है। इसीलिए मतलब ना, डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ जनरल एडवाइसेस, ठीक है, राइट। हाँ, और किसका? हाँ भाई, जस्ट पैशनेट पूछो 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 पूछो, किसको? एनीवन? सर हृदय देसाई। हाँ हृदय बताओ। हाँ यस यस यस, सर, हृदय एक- बताओ भाई, यस यस हृदय। सर पीएसआईआर का जो पेपर 2 है ना, उसमें थोड़ी सी आंसर स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम आती है। कि कभी कभार कुछ ट्रेंड होता है जो फोर्थ कमिंग है या आ रहा है या करंटली ऑनगोइंग है, तो उसको फिर थ्योरी से कैसे लिंक करें? अगर 2B का क्वेश्चन है, जैसे रशिया के ग्रेटर रशिया डोमिनेंस पे क्वेश्चन आया था इस साल। हाँ रशिया पे सॉरी किसका आया था? इस साल क्वेश्चन था ना सर, ग्रेटर रशिया डोमिनेंस वाला क्वेश्चन, तो उसको लिंक कैसे करें तो थ्योरी से? इसमें वो वही बात है ना, 2A मतलब B अब थ्योरी वही से। चीज़ है ना, थोड़ी थोड़ी आप जैसे मैकेंडर की थ्योरी, राइट, और मतलब इस तरीके से आपको वो देखना पड़ेगा, रियलिस्ट एक्सपेंशनिज्म जैसे बोलते हैं कि रशिया के बारे में बोला जाता है, ठीक है, राइट, तो हार्टलैंड थ्योरी आप लिंक कर लो, या कोई ना कोई मतलब छोटी छोटी थ्योरी डालो। मतलब इस पे आप ना इवन इफ यू कैन ऐड इट यूजिंग चैट जीपीटी का, अभी आप या एआई का यूज़ कर सकते हो कि कैन जस्ट टेल मी 2 थ्योरीज ऑन दिस, तो वो बता देगा, और बस वो थ्योरी का नाम वहाँ तो उसे मेंशन करना है ना, ठीक है है। ना, बस वो हो जाएगा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तो मेरे साथ लगना, बढ़वाएंगे पीएसआई में नंबर, ठीक है। और किसका डाउट है? हाँ बताओ, हाँ बताओ सचिन, क्या एनी डाउट्स? हो गया, जस्ट पैशनेट हो गया? सर एक जैसे आपने पेपर को लेके एक अप्रोच बताया कि कैसे मतलब पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक अप्रोच में ये भी सोचा कि अगर आप बता देते कि एक रफ आइडिया, ब्रॉड गाइडलाइंस की, अभी सपोज हम लोग जो ज्यादातर लोग जो मेंस दिए वो फरवरी तक तो पढ़ेंगे मेंस का, तो इस 3 महीने को मतलब बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए क्या अप्रोच क्या रहना चाहिए? नहीं, जो लोग स्पेशली मेंस दे चुके हैं, ठीक है, जो लोग मेंस दे चुके हैं और अगर आपका नोट्स वाला वर्क रेडी है, ठीक है, देन यू शुड बी एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन राइटिंग, डेवलपिंग दिस स्किल, ठीक है, क्योंकि दिस स्किल विल डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक टाइम, ठीक है। तो पहले अब आप आंसर राइटिंग अब जो करो उसके में आप चेंज करो कि एम आई एबल टू फर्स्ट ब्रेक द क्वेश्चन, जैसे रूहानी कर रही थी, जैसे नौशीन कर रही थी, और सेकंड कि क्या मैं सर कुणाल जैन प्लस नौशीन कंबाइन कर सकता हूँ, हाँ ना, नहीं सॉरी, अयान जैन और नौशीन को कंबाइन कर सकता हूँ, इसको लेके बैठो। और जब तक यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि सर मैं 1 महीना करा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैंने अप्रोच सीख ली है, फिर इसकी और प्रैक्टिस करते जाओ, फिर धीमे धीमे हर टॉपिक पे करते जाओ, एंड देन यू विल राइज, ठीक है। तो ऐसे करो, थोड़ा टाइम प्री का भी देना स्टार्ट कर दो, और थोड़ा आप ये जो चीज़ है ना, ब्रेकिंग द क्वेश्चन, ठीक है, सब पार्ट्स प्लस राइटिंग मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स डाल के करो। ट्रस्ट मी, एग्जाम में करना बहुत मुश्किल है, एग्जाम में तो एक दिक्कत मुझे ये आई, जब ज्यादा पॉइंट्स लिखते हैं ना तो एग्जाम्पल ऐड करना मुश्किल हो कुछ जाता है, में एक तो करो, स्पेस कुछ में नहीं ना, मैनेजमेंट में देखो थोड़ा ना, दिक्कत आती है। कुछ में कर रहा है, कुछ में नहीं कर रहा, कुछ में करो, कुछ में नहीं, यही तो स्मार्ट वर्क है, आए ना, यही तो स्मार्ट। जैसे आजकल मार्केट में ये भी चल रहा है कि अगर मतलब पॉइंट्स में मार्क्स चाहिए तो जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसका एग्जाम्पल भी लिखो। पॉसिबल ही नहीं ये है, फिर मैंने वही कई लोगों बात, से फिर वही सुना। बात, तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट कम हो जाएंगे भाई, पेपर भी तो पूरा करना है, आप देखो ना, पेपर भी तो पूरा करना है, राइट। आपको हर लेवल पे वर्क करना है, आंसर राइटिंग, आंसर प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है। सेकंड, मुझे अपनी कॉपी को चेकर फ्रेंडली बनाना है, एग्जांपल नौशीन, मुझे अपनी कॉपी में ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल कुणाल, ये अयान जैन करना है, तो मुझे हर लेवल पे वर्क करना है ना, राइट, देन ओनली आपका इम्प्रूव होगा ना। सी, टॉपर्स कॉपीज आर बेस्ट वे टू एस दिस एग्जाम, द बेस्ट वे टू एस दिस एग्जाम इज टॉपर्स कॉपी। जो इसको लेके बैठ गया ना भाई, ठीक है, तुम्हें खुद नहीं पता होगा तुम कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, इफ़ यू लर्न इट द राइट वे, ठीक है। बाकी सबकी एडवाइस बेकार है, मैं भी कुछ बोलूँ ना मत सुनना, ठीक है, हालांकि मैं ऐसे कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, बिकॉज वट एवर आई से आई नीड टू प्रूव इट टू यू, और वो मैंने प्रूव कर दिया, है ना। बस आप टॉपर्स कॉपी निकालो ना, आप देखो, और सिंगल डिजिट वालों की ही निकालना,
सिंगल डिजिट डबल डिजिट, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग. अब तुम यार किसी 380 रैंक करके ले आओगे, फिर बोलोगे, फिर मेरा वही लॉजिक होगा कि उसने 20 में 16-17 क्वेश्चन में करा, तुमने 20 में 10 में करा, तुम्हारा नहीं हुआ, उसकी 300 रैंक आ गई. ठीक है, राइट. और सिंगल डिजिट वाले ने 20 में 19 में कर दिया, उसकी सिंगल डिजिट में आ गई. बस, है ना. तो ऑलवेज whatever approach you should be following, it should be backed by empirical data. ठीक है. फालतू फिलोसोफर इमोशनल, तुम्हें पता है सिविल्स क्लब पे सब नहीं होता. ठीक है, आई डोंट केयर सब्सक्राइबर आया नहीं आए. ठीक है, राइट. और सभी तुम लोग मेंस दे हुए बैठे हो. ठीक है, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और बताओ. हाँ सचिन, क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ. सर जैसे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट दिस टाइम व्हेन आई गेव माय मेंस वो जीएस पीवाईक्यू पेपर तो पीवाईक्यू करो, टेस्ट सीरीज मत करो. सबसे पहला एम, आई थिंक कहाँ है वो लड़की, है या चली गई गर्ग. ठीक है, चलिए. Yes, हाँ sir. हाँ, सबसे पहले पीवाईक्यू करो. ठीक है, सबसे पहले पीवाईक्यूज करना और टॉपर कॉपी करना. ट्रस्ट मी, पता है कितना बड़ा क्वेश्चन बैंक है. 2012 से 2024 12 साल. ठीक है, 12 साल है. जी सर. और एक साल में अभी हमने देखा है कि 140 क्वेश्चंस आते हैं, तो 1600 क्वेश्चंस ये हैं, प्लस सेम कॉपर कॉपी 3200 से क्या है 4000 क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल है ऑथेंटिक सोर्स के. पहले वो करो, फिर जब हमारा प्री हो जाएगा तो एक डिसिप्लिन के लिए एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और एक ही दिन में बैठना, हर संडे जा जाके 2-2 घंटे 3-3 घंटे के टेस्ट दे देना और पैसा भी वहाँ पे दे देना, चेक करवा लेना. ठीक है, इसीलिए आई एम अगेंस्ट दिस लाइव आंसर राइटिंग और ये सब चीज़ें, सब पैसा बनाता है. ठीक है, एक्चुअली जिसका नहीं हुआ वो बताओ ना. ठीक है, पहले टॉपर्स कॉपी लेके बैठो, एटलीस्ट 100 आंसर्स आप टॉपर्स के देखो, एटलीस्ट 100 आंसर्स. उसके बाद ही कुछ मतलब आप अपना आर्ग्यूमेंट रखना. ठीक है, पहले 100 आंसर्स, 100 से नीचे तो बात करनी ही नहीं है, 100 आंसर से नीचे तो नहीं है. ठीक है, और मैं ये चीज़ PSIR में भी करवाता हूँ. PSIR में तो मेरा पूरा का पूरा कोर्स ही ये इसी पे घूमता है कि कितनी हम टॉपर्स कॉपी को एनालाइज कर सकते हैं एंड उनके दिमाग में घुस सकता है. एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हम लोग जो देख रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स, ब्रेकिंग द क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ईजी इन एग्जाम. एग्जाम में ये करना बहुत मुश्किल है. तुम कर लोगे, तुम 20 में ना 10 क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है, देन या तो होगा तुम्हारा पेपर छूट जाएगा. ठीक है, या तो होगा तुम वो नहीं कर पाओगे. हाँ, है ना. अक्षय का डाउट है, सर आई एम इन बस, आई कैनॉट स्पीक, आई हैव फर्स्ट मेंस दिस टाइम, फॉलोड एनजीएन रिटन 1250 माई ऑल पेपर कवर्ड, बट माई हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन. तो अब इस बार ये करो, पता चल गया ना तुम्हें, पता चल गया ना, अब ये करो इस बार. अब आप भाई मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा एनजीएन की स्टडी हर पे चल जाएगी, नहीं, बट एटलीस्ट हम अपना वो तो कर सकते हैं ना कि यार क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स बढ़ाते हैं, थोड़े एग्जाम्पल पे वर्क कर लेते हैं. अब जैसे इसे पता चलिए अक्षय को, तो आप प्रेजेंटेशन पे वर्क करो. आप कोशिश करो यार कि मैं इस बार जो आंसर लिख रहा हूँ उसमें डायग्राम्स इंक्लूड कर रहा हूँ. राइट, तो ये होगा. राइट, ये चीज़ इवन चैतन्य गिरी यूज टू डू. राइट, जब हम चैतन्य के साथ मैं लगा था, राइट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. राइट, जस्ट 1 सेकेंड, CHAIT, उसने ये देखो चैतन्य गिरी. राइट, तो ही वॉज विथ मी. राइट, 4-5 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ था. राइट, एंड कॉन्स्टेंटली हम लोग यहाँ पे, इसने और मैंने सेम मेंस दिया था. ठीक है, तो इसने जब ही वॉज सेंडिंग मी एक सेकेंड, ये तो 2020 की है ना, 2020 से कनेक्टेड है मेरे साथ. राइट, कोर्स में सब में था. अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, इफ़ यू कैन सी दिस ना, तो ये मुझे आंसर लिख के भेजता था. ठीक है, और मतलब आई यूज टू चेक हिज आंसर्स और हम इसे फीडबैक देते थे. बट यहाँ देखो, सी, ये लेटेस्ट मेंस का है जब इसकी 170 रैंक आई थी. देखो, देख लो, दिस डायग्राम, ये हो गया, फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ा रहा है, क्वेश्चन को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डेटा डाल रहा है. राइट, तो ये चीज़ पे आप यहाँ पे वर्क करो. राइट, ये तो उसका डेफ है. ठीक है, तो पॉइंट ये है. ठीक है, राइट, तो उस एस्पेक्ट पे आप फोकस करो जो आपका वीक है ना. तो दिस इज इट. मतलब आई जस्ट वांट टू कंक्लूड कि फोकस ऑन योर वीकनेस. और वीकनेस कैसे पता चलेगी? व्हेन वी कंपेयर. ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ना एक ये बहुत ही फेमस लाइन है, इफ़ यू वांट टू नो योर सेल्फ स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स. ठीक है, बट स्टार्ट डू द राइट कंपेरिजन. एरिस्टोटल का वो भी स्टेटमेंट है ना, कंपेयरिंग द अनकंपेरेबल्स इज इनजस्टिस. ठीक है, सो डोंट डू इनजस्टिस. ठीक है, वन मोर पॉइंट इज अनेबल टू ब्रेक द क्वेश्चन इन राइट वे एज क्वेश्चंस वर डिफरेंट. यस, यही है. इसके लिए जो ये रूहानी वाली मेथड है, आप रूहानी बोल रहा हूँ, नौशीन का मेथड है, वो करो. प्लस मैं कोशिश करूँगा, अभी तो नहीं, बट आफ्टर प्रीलिम्स आई विल ट्राई टू मतलब ब्रिंग सम काइंड ऑफ कोर्स जहाँ पे मतलब ना एक इसका ब्रेकेज ऑफ द क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए. ठीक है, बट
टिल द टाइम क्या करो, आप टॉपर्स की कॉपी से देखो, समझो। सी माई वॉट एवर गाइडेंसेज, मैंने भी जो सीखा है ना वो आई हैव रेड अ लॉट ऑफ टॉपर्स कॉपी, ठीक है, मैं दिन भर ये काम करता हूँ, ठीक है, उससे हो जाएगा, ठीक है, फाइन। और किसी का कोई डाउट? सर अभी आगे का स्ट्रैटेजी क्या आगे का होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी कब बताया ना, इफ यू आर तक? कॉन्फिडेंट ऑफ प्रीलिम्स तो फरवरी तक मेंस कर लो, ठीक है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ प्रीलिम्स तो क्या है, फिर थोड़ा थोड़ा मेंस करो और थोड़ा प्री पे भी लग जाओ, साइमल्टेनियसली। और क्या, यही है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स 2-3 बार निकाला है, इसीलिए मैं प्रीलिम्स के लिए डिस्कस ही नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, आई सेंट यू वन टॉपिक नोट्स ऑन बेसिस, देख लूँगा मैं दानिश, बिल्कुल, ठीक है, अभी देखता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ हिट बताओ। सर लास्ट वही था कि जब हम पॉइंट ज्यादा डालते हैं ना तो पेपर छूटने का चांस आ जाता यही है, तो है, तो उसको बैलेंस उसको कैसे बैलेंस करना ऐसे करना, पॉइंट छोटे करने हैं, ठीक है। अयान जैन को देखो, शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस की ट्रिक है कि जनरल पॉइंट में ठीक ज़्यादा है, निकल रहा है वो, ये मैंने बोला ना, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स को अगर आप द नहीं मोमेंट आप छूटते हैं। बढ़ाते हो तो ये चीज़ देखी यस सर, जाती है, ठीक है। वही सर, वो पॉइंट नंबर तो बढ़ाए थे इस हाँ, बार, बट वो फिर मतलब 4-5 क्वेश्चन हिंडर होते हैं चार आपके, पांच वो क्वेश्चन आप उसी का ही जस्टिफाई नहीं। ट्रेड ऑफ होगा ना, उसी का ही ट्रेड ऑफ होगा हम्म, कि किसी के आ गए 110, तुम्हारे रह गए मतलब लेट्स से मतलब 90-92 ऐसे हो गए, 100 आ गए। बिल्कुल हाँ यार जी। अंकित, भेज देना, मैं कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैं कुछ तो फीडबैक दूंगा ही, बट मेरा मानना है ना, पहले आपने एक बार बिफोर यू राइट ना, एक बार टॉपर्स कॉपी ज़रूर देखो, ठीक है, राइट। और आएगा यार, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा भाई, समवन कैन डू तो यार वी ऑल कैन डू ना यार, ठीक है। अब चलो अयान जैन, लेट्स टेक दैट आइडियल, छोड़ो, अयान जैन नहीं बन रहे ना, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा नौशीन वाला एस्पेक्ट डाल दो, हाँ है ना, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे बढ़िया ध्यान दे दो, क्यों नहीं होगा यार। सी इट्स ऑलवेज रिलेटिव, और बच्चे भी तो बेकार कर रहे हैं ना, सो बी हैप्पी कि सबको ये चीज़ थोड़ी ना पता चल रही है, ठीक है, राइट। सो पॉइंट्स शॉर्ट करने से स्पेस ज़्यादा रह जाता है एज यूपीएससी पेजेस वाइडर देन, नहीं, यही तो चीज़ है, मतलब देखो, अगर आप उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हो ना, जैसे तुमने ये चीज़ देखी, नौशीन ने ऐसे प्रेजेंट किया तो ऑलरेडी स्पेस थोड़ी वो चली गई, कुछ में तुमने डायग्राम, क्लाउड डायग्राम बना दिया, याद है अनिमेश प्रधान की हमने देखी थी कि उसने कुछ में ऐसे करके खट दे दिए, कुछ में क्लाउड डायग्राम बना दिया, कुछ में एक छोटा सा मैप बना दिया, यही तो स्मार्ट वर्क है। देखो अगर सब में तुम 1 2 3 4 करोगे तो यार स्पेस रह ही जाएगी ना, ठीक है, तो यही तो स्मार्टनेस है ना। कुछ में ब्लॉक डायग्राम बना दिया, जैसे एक मैं टॉपर के देख रहा था, हिस्ट्री में वो रिवोल्ट ऑफ 1857, देन उसके बाद आपका डिफरेंट एक्ट हो गया, फिर उसके बाद जैसे 909 का पार्टीशन, फिर 1900, फिर उसके बाद जैसे पहले स्वराज बता दिया, फिर पार्टीशन, फिर 909, फिर उसके बाद 1919, ऐसे कर दिया, तो आप एक डायग्राम बना सकते हो, है ना। सो आई होप भाई ये सेशन वॉज यूजफुल, आई होप भाई कुछ तो वैल्यू ऐड हुई होगी, एंड आपने देखा होगा कि मतलब वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इसमें ये पता करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता होगा तो आप 1 या 1000 मेंस दे लो, ठीक है, राइट। देर आर पीपल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4 मेंस 5 मेंस दे रहे हैं, ठीक है, बट नहीं हो रहा यार, है ना, तो उस पर आप फोकस करो, इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर किसी का डाउट है रुक सकता है, द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव, ठीक है, आई लीव लास्ट।